नमस्कार दोस्तों। जैसे जैसे हम विकास की रफ्तार में आगे बढ़ते जा रहे हैं, हमारे जीवन में भागदौड़ भी उतनी तेजी से बढ़ती जा रही है। हर कार्य को हम समय पे पूरा करना चाहते हैं, चाहे ऑफिस में कार्य करने वाले कार्मिक हों। पहले आपने देखा होगा कि ऑफिस में जो कार्य करने वाले कार्मिक होते थे, घर के नज़दीक ही उनका ऑफिस होता था। जैसे-जैसे आवागमन के संसाधन बढ़े, वो काफ़ी दूरी से तय करके भी जो है अपने ऑफिसेज़ में जाते हैं। घर में गृहिणी हैं, उनको बहुत सारा सामान और बहुत सारे जो है उनके दायित्व हैं, उनको पूर्ण करना होता है। और विद्यार्थियों के लिए स्थिति और कड़ी हो गई है, क्योंकि विद्यार्थियों को न केवल अपने जो है समय पे अपने पाठ पूरा करना होता है, बल्कि कड़ी प्रतियोगिता से भी उनको गुज़रना पड़ता है। कतिपय बार ऐसा होता है कि कार्य पूर्ण करने की जल्दबाज़ी में हमारा मन अशांत हो जाता है। एक अजीब-सा टेंशन हमारे मन में उत्पन्न होना शुरू हो जाता है और इसके कारण हम कब तनाव में आ गए, हमें खुद पता नहीं चलता है। इससे हमारा मन अशांत रहता है। कई बार हमारे स्वास्थ्य पे भी इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और कई बार हम अपने कार्यालय में अपने साथियों के साथ, सहकर्मियों के साथ, अपने पारिवारिक जनों के साथ, अपने भाई-बहनों के साथ उग्रता से पेश आ जाते हैं और हमारे व्यवहार में ये परिवर्तन क्यों हो रहा है, हमें खुद पता नहीं चलता है। निश्चित रूप से ये स्थिति तनाव की स्थिति हो जाती है। मन अशांत होने से और तनाव में रहने से क्या होता है, एक तो हमारा स्वास्थ्य प्रतिकूल हो जाता है। स्वास्थ्य में कहीं न कहीं फ़र्क पड़ना शुरू हो जाता है। दूसरी चीज़, हम तनाव की स्थिति में जो है अपने काम को सही ढंग से नहीं कर पाते हैं और कहीं न कहीं गलतियों की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ऐसी स्थिति के लिए हम क्या करें कि हमारा मन भी शांत रहे और हम अपने कार्यों को पूर्ण कुशलता के साथ और सुगमता से करें? इसके लिए आवश्यकता है कि हम अपने मन को शांत रखें। उसके लिए सबसे बेहतर चीज़ है, हम ध्यान या जिसको मेडिटेशन कहते हैं, उसका सहारा लें। आज की भागदौड़ वाली ज़िंदगी में कुछ समय अपने लिए निकालने की आवश्यकता है और अगर हम दैनिक जीवन में एक रूटीन में ले आते हैं, मेडिटेशन को रूटीन में ले आते हैं, तो निश्चित रूप से जो स्थिति हमारे तनाव के कारण हमारे कार्य को जो है खराब होने की स्थिति आती है, उससे बचा जा सके। तनाव का सबसे बुरा असर हमारे स्वास्थ्य पे पड़ता है। वैज्ञानिक शोधों में भी ये पाया गया है कि जब शरीर में किसी प्रकार का रोग पनपता है, जो हमारी शारीरिक अनियमितताएँ हैं, उसका स्थान 30% होता है और बाकी 70% स्थान हमारे मन का होता है। मन को हम जितना जो है उस तरफ लगाएँगे या जितना ज़्यादा परेशान होंगे, निश्चित रूप से हमारे रोग उतना ही जो है हमें परेशान करेगा। हमारे बहुत सारे वैज्ञानिकों के द्वारा इस संबंध में शोध किए गए हैं और अपने शोध पत्र प्रकाशित किए हैं। उनके द्वारा ये कहा गया है कि तनाव पे नियंत्रण करके हम बहुत सारी बीमारियों पे नियंत्रण कर सकते हैं। तनाव के कारण अक्सर हमारा ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। बहुत सारे लोगों में शुगर और हार्ट की बीमारियां भी जो है पनपनी शुरू हो जाती हैं। किंतु अगर हम तनाव पे नियंत्रण करते हैं, तो निश्चित रूप से ब्लड प्रेशर को भी जो हम नियंत्रण करेंगे, हृदय रोग की संभावना हमारी कम हो जाएगी, मोटापे, ओबेसिटी या डायबिटीज़ जैसे रोग ये नियंत्रण में रहेंगे और सबसे बड़ी चीज़ है कि हमारा इम्यून सिस्टम भी मजबूत होगा। हम जो है कमज़ोर नहीं, शारीरिक रूप से कमज़ोर पड़ने की जो संभावना होती है वो खत्म होगा। और इसका एक फ़ायदा और होगा कि हम डिप्रेशन को कम करके अपने मूड को अच्छा रख सकते हैं, हम खुश रह सकते हैं। तो निश्चित रूप से हम मेडिटेशन का नियमित प्रयोग करके और अच्छे ढंग से प्रयोग करके हम अपने स्वास्थ्य को भी अच्छा कर सकते हैं। मेडिटेशन के एक और अच्छा फ़ायदा है कि पहली चीज़ तो हम अपने तनाव को नियंत्रण में रखेंगे। दूसरी चीज़, कोई भी तनावग्रस्त स्थिति अगर हमारे सामने आती है, हम बड़े कूल माइंड से जो है उसका सामना कर पाएँगे और कुशलता से जो है अपनी जो समस्याएँ हमारे सामने आती हैं, उनको हल कर सकेंगे। इसका एक और फ़ायदा होगा कि हमारे मन में एक दया और सहानुभूति का जो भाव है, वो भी उत्पन्न होगा, जो कि मानव का जो है स्वाभाविक गुण है और इससे हम दूसरों की मदद करने में भी आगे आ सकते हैं। इस प्रकार से हम समाज में अपने जो है दायित्वों का निर्वाह कर सकेंगे और समाज में एक अच्छाई को हम आगे बढ़ा सकते हैं। हमारे लिए मेडिटेशन की कौन-सी विधि सर्वोत्तम होगी, इस बारे में जो है अगले वीडियोज़ में बात करेंगे। हालाँकि ये निर्भर करता है व्यक्ति पे कि वो किस प्रकार के मेडिटेशन को अपने जीवन में जो है अपनाए। चाहे वो माइंडफुलनेस हो, ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन हो, ब्रीदिंग मेडिटेशन हो या बॉडी स्कैन मेडिटेशन हो या अन्य प्रकार की जो विधाएँ हैं, जो मेडिटेशन के और हमारे वैज्ञानिकों के द्वारा बताई जाती हैं, उनका उपयोग करें। लेकिन मेडिटेशन करना आवश्यक है जो आपकी बॉडी को सूट कर रहे हैं। ये पहली चीज़ तो ये है कि आपको जो है इन चीज़ों को
पूरा ध्यान से पढ़ना है और पूरे ध्यान देना है कि आपकी बॉडी के लिए और आपके लिए कौन-सा मेडिटेशन की कौन-सी विधि और कौन-सी विधा सर्वोत्तम है, ये आपको तय करना है। आप ऐसा नहीं है कि मेडिटेशन के दौरान विचार नहीं आते, विचार आएँगे, लेकिन आप कूल माइंड से उन विचारों को शांत करने की स्थिति में रहेंगे। और ऐसी स्थिति में आपकी एक जो है कुशलता विकसित हो जाएगी कि किसी प्रकार की स्थिति आपके पास आती है, तो आप कितने शांत भाव से उसको हल कर सकते हैं या उसका सामना कर सकते हैं। ये आपकी कुशलता, आपकी प्रैक्टिस का जो है पार्ट हो जाएगा। तो निश्चित रूप से कोई भी स्थिति अगर आपके सामने आती है, तो आप शांत चित्त भाव से उसका निस्तारण कर सकते हैं। ये आपके अंदर प्रैक्टिस करके जो है इस गुण को आप विकसित कर सकते हैं। कहा जाता है मेडिटेशन कैन डू ए मिरेकल्स। हम सोचते हैं कि मेडिटेशन कब शुरू किया जाए? मैं तो कहूँगा आज से और अभी से आरंभ करना शुरू कर लें। हम इसके बारे में जो है कोई सोचने की आवश्यकता नहीं है। शुरुआत में आप अपनी दैनिक प्रक्रिया को 5 या 10 मिनट से आरंभ कर सकते हैं और धीरे-धीरे अपनी कैपेसिटी के अनुसार उसको बढ़ा सकते हैं, जैसे-जैसे आप आगे बढ़ेंगे। इसमें जो है आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में आपको परिवर्तन महसूस करेंगे। आपका मन शांत होना शुरू हो जाएगा, आपके मन में जो है तनाव कम होना शुरू हो जाएगा। ये आपका जो है प्रैक्टिस के द्वारा आपको खुद महसूस होना शुरू हो जाएगा। नियमित अभ्यास की समयावधि को जो है आप कितना बढ़ाना है, ये आप अपनी सुविधा के अनुसार और में अपने कंफर्ट के अनुसार तय कर सकते हैं। हमने बहुत सारे लोगों को देखा कि वो मेडिटेशन आरंभ तो कर लेते हैं। 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 1 हफ्ता, 2 हफ्ते करते हैं। उसके बाद जो है उसको छोड़ देते हैं, अपने रेगुलर नहीं रखते हैं। फिर उसके बाद जो है फिर उनको तनाव आएगा, फिर 2 महीने बाद फिर याद आती है। इससे बेहतर ये है कि आप एक समय चुन लीजिए और अपने डेली रूटीन का हिस्सा बना दीजिए। बेहतर होगा कि आप एक निश्चित समय चुन लीजिए कि दिन में जो है उसके लिए बहुत बेहतर समय है कि या तो जो है सुबह प्रातः-प्रातः आप जो है मेडिटेशन कर लीजिए या रात को सोने से पहले, बेड में जाने से पहले आप मेडिटेशन उस समय को चुन लीजिए, वो आपका शांत समय होता है। अब कहाँ पे करना चाहिए ये भी महत्वपूर्ण है। मेडिटेशन करने के लिए आपका जो स्थान होना चाहिए वो बड़ा शांत होना चाहिए, उपयुक्त होना चाहिए और उसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए, क्योंकि डिस्टर्बेंस होगा तो आप अपने मन को जो है शांत चित्त नहीं कर पाएँगे। ये जो है आपको स्थिति तैयार करनी है। प्रतिदिन एक निश्चित समय ज़रूर चुन लीजिएगा, इससे जो है आपका बड़ा फ़ायदा होगा। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि यार मुझे 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन विचार तो आते रहते हैं, मेडिटेशन लोग फालतू बोलते रहते हैं, मेडिटेशन का फ़ायदा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। हमें आँख बंद कर रखी है और पूरे दिन जो है कभी लाइट आ रही है, कभी कुछ आ रही है, आप सोचते रहते हैं, कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है। ये प्रैक्टिस का पार्ट है। प्रैक्टिस से धीरे-धीरे आपको जो है उसका लाभ होना शुरू हो जाएगा। इसके लिए ज़रूरी है कि प्रत्येक व्यक्ति धैर्य बनाए रखे। प्रत्येक व्यक्ति की जो है अपने मन को शांत करने की क्षमताएँ अलग-अलग होती हैं। कुछ लोग 2-4 दिन के बाद ही जो है अपना पूरा मेडिटेशन और उस स्थिति में आ जाते हैं कि अपने अपने ध्यान में जो है अपने मन को लगाने की स्थिति में आ जाते हैं। कुछ लोगों को ज़्यादा समय लगता है। तो ये मत सोचिए कि आपको जो है आपको उसका फ़ायदा नहीं हो रहा है। आपको जो है अपना धैर्य रखना है और अपने प्रति समर्पित रखें। माने अगर आप मेडिटेशन जिस समय कर रहे हैं, केवल अपने प्रति समर्पित रहें, अपने को देखें। चाहे साँसें गिनने शुरू शुरू करते हैं, ब्रीदिंग मेडिटेशन से शुरू आप आरंभ करते हैं। तो लेकिन कहीं न कहीं आपको जो है एक शुरुआत करने की आवश्यकता है और अपनी प्रक्रिया को धीरे-धीरे चेंज करना है। आप देखें कि धीरे-धीरे जब आप प्रैक्टिस में रहेंगे, तो आप अपने लिए एक उपयुक्त विधा स्वयं चुन लेंगे कि किस प्रकार की वह विधा के द्वारा आपको ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। शुरुआत में कुछ गाइड का उपयोग कर सकते हैं। गाइड का मतलब आप विधा का उपयोग कर सकते हैं। आजकल बहुत सारे चैनल में इसके बारे में जो है चर्चा की जाती है कि कौन-सा जो है मेडिटेशन करना चाहिए। अपने जो है टेंशन के लिए कौन-सा मेडिटेशन, जैसे आजकल जो है ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन की भी काफ़ी चर्चाएँ होती हैं। आप किस प्रकार से अपने तनाव को दूर कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें जो है आप अपने उसके माध्यम से बहुत सारी चीज़ें उसका अध्ययन के माध्यम से आप चुन सकते हैं। लेकिन मैं इतना ज़रूर बताऊँगा कि शुरुआत में आप गाइड का ज़रूर प्रयोग करें, लेकिन 1 डेढ़ महीने रेगुलर प्रैक्टिस करने के बाद आप स्वयं अपने गाइड बन जाएँगे, इवन दूसरों को भी जो है आप गाइड करना शुरू कर लेंगे। तो आपका जो है एक विधा स्वयं अपनी विधा तय कर लेंगे कि कौन-सी विधा से मुझे ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। ये बहुत साधारण सी प्रक्रिया है, लेकिन ये बड़ी पावरफुल प्रैक्टिस है। ये बड़ी पावरफुल बहुत शक्तिशाली जो है प्रक्रिया है। इसका बड़े फ़ायदे भी देखे गए हैं। चाहे हमारे जो है मन में शांत रहने की बात आती है, टेंशन को दूर करने की या अवसाद को दूर करने की स्थिति आती है। बच्चों को बड़ा फ़ायदा होता है इससे। बच्चे जो है तो तनाव में रहते हैं और पढ़ाई में दिल नहीं लगा पाते हैं,
5-10 मिनट की जो है मेडिटेशन के बाद जो है वो अब बेहतर है। जैसे आपने देखा कि बच्चे बहुत सारे जो है अपना 2-3 घंटे जो है बिल्कुल तनाव में रहते हैं और पढ़ नहीं पाते हैं। उसका बेहतर है कि 10 मिनट जो है वो मेडिटेशन रहे और पूरा जो है उसके बाद जो है उसका लाभ लें। निश्चित रूप से आज के भागदौड़ वाली ज़िंदगी में मेडिटेशन हमारे ऑल राउंड डेवलपमेंट के लिए बहुत आवश्यक है और बड़ा फ़ायदा भी इससे होता है। बहुत सारे लोगों ने जो है वैज्ञानिकों ने इसमें शोध भी किया है कि इससे बहुत सारे हम लोगों को हमारे मरीजों को या हमारे जो है कार्मिकों को बड़ा फ़ायदा होता है। आज देखा गया है कि बहुत सारे ऑफ़िसेज़ में या बहुत सारी फैक्ट्रीज़ में जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट हैं, जो उनके जो है विभाग हैं, वे कार्मिकों को तनाव से मुक्त रखने के लिए इस प्रकार की विधाएँ या ट्रेनिंग का आयोजन करते रहते हैं। उससे जो है उनके कार्मिकों को फ़ायदा भी होता है और धीरे-धीरे जो कार्मिक उसको अपने डेली रूटीन का हिस्सा बनाते हैं, निश्चित रूप से न केवल कार्मिक को फ़ायदा होता है, इससे जो है उस संस्था को भी फ़ायदा होता है, जो अपने ह्यूमन रिसोर्स को जो है डेवलप करना चाहते हैं। तो मेरा अनुरोध है कि अगर आपका मन अशांत हो रहा है, आप तनावग्रस्त हो रहे हैं या कोई स्थिति है जो कि आपको परेशान कर रही है, तो आप जो है शुरुआत करके देखें। निश्चित रूप से 1 आध हफ्ते बाद आप पाएँगे कि ये विधा या मेडिटेशन आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होने जा रही है। तो मैं अनुरोध करूँगा कि ऐसी परिस्थितियों में मेडिटेशन का प्रयोग करके अवश्य आगे बढ़ें। नमस्कार।